हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज हम बात करेंगे कि एचपीसेट 2024 एग्जामिनेशन के जो आखिरी 25 दिन हैं, इनको आपको कैसे यूटिलाइज करना है। इन 25 डेज में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी रूटीन्स हैं जो आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है। तो इस वीडियो में जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको स्ट्रिक्टली अगर 25 दिन फॉलो करते हो तो बहुत आसानी से स्टूडेंट्स आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना है कि कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स लास्ट के दिनों में करते हैं वो यही है कि वो एक पेपर पर इतना फोकस कर लेंगे कि वो दूसरे पेपर को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये 25 डेज में ऐसा शेड्यूल अपना बनाइए कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। दोनों का पूरा पूरा रिवीजन एटलीस्ट आप लोगों का एक बार तो इन 25 दिनों में होना ही चाहिए। ओके। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी है वो ये है कि 25 दिनों में आप जो रिवीजन कर रहे हो वो क्या आप एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से कर रहे हो। एग्जामिनेशन के पैटर्न में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी, आप अपनी रिवीजन कर रहे हो या नहीं। अगर आप इस चीज का ध्यान रखते हो तो आप इन 25 डेज में बहुत सी नई चीजें भी पढ़ पाओगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम का लेवल क्या है और पैटर्न क्या है, उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जो कि गारंटेड आपको पेपर 1 में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में मदद करता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके लिए डेली लाइव लेक्चर्स भी हैं। अगर आप लाइव लेक्चर्स इस कम टाइम पे ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो आपके फाइनल रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट है। आपको 30 मॉक टेस्ट हिंदी और 30 मॉक टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाते हैं, जिसमें से गारंटेड एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पे बाकी के सभी स्टेट्स के सेट एग्जामिनेशन आपको यूनिट वाइज हम प्रोवाइड करवाते हैं। हर एक यूनिट में देखो यहाँ पर लगभग 200 क्वेश्चंस है। हर यूनिट में अगर आप डे 1 में 50 एमसीक्यूज को भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप वहीं पर समझ जाओगे कि वही चीजें, वही कॉन्सेप्ट्स बार बार घुमा फिराकर एग्जाम में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कीजिए, ताकि अच्छे से 25 डेज में भी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। इसके लिए एक न्यू बैच हमारा 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करना। गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कीजिए। फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन पर आपको यहाँ पर कोर्स का नाम लिखना है। देन आप जब कंटेंट पर क्लिक करोगे तो स्टूडेंट्स, ये डिटेल्ड कोर्स है। इस कोर्स के साथ मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इसमें जितने भी मॉक टेस्ट हैं, जितने भी वीडियोस हैं, अगर 25 दिन में इनको पढ़ लेते हो तो इसके बाहर से एक्स्ट्रा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। रोज यहाँ पर लाइव लेक्चर्स होते हैं। लाइव लेक्चर्स में हम आपके लिए फुल सिलेबस या यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी लेकर आते हैं, जिससे आपकी बहुत अच्छे से रिविजन भी हो जाती है। कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है तो गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ओके। इसी के साथ अब आगे आपको बताती हूँ कि और कौन सी चीजें हैं जो कि 25 डेज में आपको ध्यान रखनी है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ऑलरेडी मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 2017 से लेकर के लास्ट जो एग्जामिनेशन हुआ है वहां तक के कंप्लीट पेपर 1 के सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। उनको जरूर फॉलो कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी कवर करना है। अभी तक अगर आपकी कोई एक ऐसी यूनिट है जो आपको लगता है हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी पेपर 1 या पेपर 2 में, तो उस यूनिट में अभी आप लोग कॉन्सेप्ट्स पर उस यूनिट के बिल्कुल भी मत जाइए। आप लोग उसके ही सिर्फ एमसीक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कीजिए। एमसीक्यूज के साथ ही अब इन यूनिट्स को कवर करने का समय है, कॉन्सेप्ट्स पर जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जो चीजें आएगी वो आप थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट्स यहाँ से ही आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके लिए एक अपडेट और है कि मैं टेलीग्राम पर आप सभी के लिए पेपर 1 का एक मैंने चैनल बनाया है। इस चैनल की खास बात यह है कि आपकी कोई भी डाउट्स है या कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा पेपर 1 में, या कोई ऐसी चीज है जिसके आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करें क्या नहीं करें, तो वो सब चीजें इस चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
यहाँ पर डिस्कशन भी होगा, आप अपने व्यूज, आप अपने क्वेश्चंस या जो भी डाउट्स हैं वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। एंड प्लस पॉइंट इसका ये है कि मेरे जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं एंड उन नोट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनके रिविजन के लिए सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हैंड रिटन नोट्स के फोटोज मैं आपको यहाँ पर भेजती रहूंगी। तो एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से टेलीग्राम में जाकर इस नाम से आप सर्च कीजिए, आपको चैनल इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट्स पर मत जाइए। एंड तीसरी बात ये भी है कि एटलीस्ट एक बार आप लोगों का फुल सिलेबस रिवीजन हो जाना चाहिए। फुल सिलेबस में जैसे पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं, कुछ बच्चों ने अगर 2 यूनिट्स मान लो बीच में से नहीं पढ़ी है, तो उन यूनिट्स को फिलहाल आप टच मत कीजिए। लास्ट में अगर टाइम बचता है तो आप उनके एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को कर लीजिए, लेकिन फिलहाल एक बार ये ट्राई कीजिए कि जो अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कैसे कर लें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिखिएगा सर्च बार में टेलीग्राम पर, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। एंड डिस्कशन के लिए भी एक सेपरेट ग्रुप है, हर सवाल, हर फोटो, हर स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस का भेज सकते हो और आपस में भी सब लोग यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।